हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने आज ही अभी तुरंत कुछ समय पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया है 2025 का। तो पहले का जो कैलेंडर था उसमें उसने रिवीजन किया है और फिर से एक रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया है। तो इससे ऐसा समझ में आता है कि एमपीपीएससी, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2024 का रिजल्ट आया, फिर एक्टिव हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल, और अभी कैलेंडर को फिर से रिवाइज कर दिया है। तो अब जल्दी हम ऐसा मान सकते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर का भी जल्दी ही एमपीपीएससी अपना अपडेटेड कैलेंडर को इशू करेगा। क्योंकि सितंबर के मंथ में अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखा जाए, ये पूर्व जो 2024 का ट्रेंड रहा 2023 का, तो सितंबर के मंथ में एमपीपीएससी अपना कैलेंडर को जारी करता ही है, ये बात बिल्कुल तय है। और कैलेंडर को जारी करता है जिसमें अगले साल की जो परीक्षाएं होती हैं उनको पहले से ही बता देता है। तो आज सितंबर मंथ 30 जो सितंबर है, इस तारीख को उसने कहा कि पुरानी परंपरा को बरकरार रखा जाए, कैलेंडर को फिर से जारी किया है। पुराना जो इस साल का जो कैलेंडर था उसमें कुछ नए बदलाव किए हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ऐसा मान सकते हैं कि जल्दी ही अब अपकमिंग 2026 का भी कैलेंडर आने वाला है। और जो कैलेंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग दिसंबर के महीने में आपको सबको पता है कि नई साल मनाने के लिए 31 दिसंबर की नाइट को एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाल रहा है, या सिविल सर्विस के लिए कितनी वैकेंसी निकाल रहा है, अदर एग्जाम के लिए क्या वैकेंसी निकाल रहा है। तो ये सबको पहले से ही पता है। आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, आज की डेट पड़ा हुआ है 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025 ये डेट आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है आगामी परीक्षा कार्यक्रम 2025 अमेंडेड टू, यानी कि संशोधन किया गया। इसमें पुरानी परीक्षाएं जो 2025 में इस बार की गई, जो पहले से हो चुकी हैं, जैसे निर्धारित तिथि पर संपन्न, ये लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि स्टेट जो सिविल सर्विस एग्जाम है 16 फरवरी 2025 को हुआ, सहायक संचालक का एग्जाम हुआ। तो जो एग्जाम हो गए उनसे तो अपन को ज़्यादा लेना देना है नहीं, कि जो एग्जाम हो चुके हैं उन तो हो गए, अब उनसे हमें क्या करना है, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। मेन एक अपडेट अगर इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा मेन अपडेट जो हमारी निगाह में समझ में आता है, मैं लगातार इस बात पे कह भी रहा था कि जो मेंस का जो पेपर है उसको लेकर के स्टूडेंट के बीच में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि सर मेंस को लेकर के कोई डेट आने वाली है क्या। तो जो मेंस का जो पेपर है उसको लेकर के 9 जून से होना था मेंस की परीक्षा 2025 की, लेकिन हाई कोर्ट में ये मामला फंस गया था, उस वजह से नई डेट अनाउंस नहीं हो पाई है। तो हाई कोर्ट जैसे ही इस पर डिसीजन दे देता है या कोई गाइडलाइन दे देता है तो मेंस का फिर से अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे अक्टूबर के मंथ में 3 एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। एक दंत चिकित्सक का जो 2 परीक्षाएं अलग अलग श्रम विभाग में है और एक लोक स्वास्थ्य में है। इसके अलावा जो है सहायक अनुसंधान अधिकारी की एक परीक्षा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। 12 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर को एक पेपर आपको देखने को मिलेगा। 23 नवंबर को 2 पेपर हैं, एक तो सहायक प्रबंधक का है और एक सहायक पंजीयक का है। फिर 14 दिसंबर के लिए एक परीक्षा है फूड सिक्योरिटी ऑफिसर। तो 14 दिसंबर ये जो है बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। और खनिज निरीक्षक परीक्षा ये भी आपको देखोगे 21 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है। तो खनिज निरीक्षक परीक्षा 21 दिसंबर को होने वाला है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होनी थी या परिवहन यान परिवहन उप निरीक्षक परीक्षा, ये 28 दिसंबर को है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए कि अभी जो आने वाले जो एग्जाम है वो कौन कौन से अभी एमपीपीएससी के आने वाले जो एग्जाम है, एक 12 अक्टूबर को पेपर होना है, एक 23 नवंबर को पेपर होना है, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर, ये अभी आने वाले एग्जाम है। तो आप में से अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनका आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है पहले से, कि आपने इनमें से कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है, तो आपके लिए डेट आ चुकी है, उसको रिवाइज किया है फिर से कमीशन ने, उस डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। दूसरा जो मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2025 के लिए, वो लोग अपनी जो तैयारी में कमियां रह गई हैं किसी भी तरह की, उन कमियों पर काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा, सिनॉप्सिस बनाइएगा। जल्द ही जैसे ही हाई कोर्ट का कोई गाइडलाइन आएगा तो वो हाई कोर्ट की गाइडलाइन के बाद आपका भी नया शेड्यूल जो परीक्षा होनी है उसका अपडेट कर दिया जाएगा।
बाकी लिखा है ना इन लोगों ने, आप बाकायदा अगर आप देखोगे सेकंड, अगर आप इस पे देखोगे, न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तनीय होगा। तो जैसा भी गाइडलाइन देगा वैसा थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। बाकी अपकमिंग एग्जाम में मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम की डेट दी है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब देर मत करिएगा, अगर आपने फॉर्म भरा है किसी भी परीक्षा का इनमें से, जो आने वाली परीक्षा है दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर में, तो उनके लिए बड़े अच्छे तरीके से काम करिएगा। और अभी स्टडी आईक्यू भी कई आरंभ 10.0 अपना एक बैच शुरू किया है, जिसमें एमपीपीएससी को लेकर के जो भी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आपको सीधा जो है गूगल पर जाना है, स्टडी IQ IAS सर्च करना है और वहाँ पर AA सर्च करोगे, आराम आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये कैलेंडर आया है, ये कैलेंडर इस बात का एक प्रमाण है, ये इस बात को इंगित करता है कि अब परीक्षाएं जो है उनका माहौल तैयार हो चुका है। तो आप त्योहारों के माहौल में गुम ना हो जाओ, परीक्षाएं आपका क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और उस दिशा में काम करना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फरवरी के बाद जा सकती है परीक्षा प्रीलिम्स की या दूसरे एग्जाम वाले जो सोच रहे हैं, तो वैसा आपको नहीं सोचना है। आपका एग्जाम जो पहले पिछले वर्षों में जिस तरीके से होता है ठीक उसी स्तर पर आपका होगा, तो उस तरीके से अपने आप को तैयार करिएगा और बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ में। मेरे लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम की अदर जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ 10.0 कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस कोर्स को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नया अपडेट था एमपीपीएससी की तरफ से। आप एक बार वेबसाइट पर जाकर के भी अपडेट को चेक कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से उठाया है। तो ये ऑथेंटिक सूचना है जो आपको दी गई है, और स्टडी आईक्यू आपके लिए एक ऑथेंटिक सूचना का सोर्स ही माना जाता है। जो भी नया अपडेट होगा इस डायरेक्शन में, नया कैलेंडर और आएगा 2026 के लिए, उसके साथ भी मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी आईक्यू के साथ।